नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र कीचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था श्रृंखला या श्रेणी। अपन ने कुछ क्वेश्चंस उसके किए थे। श्रृंखला या श्रेणी कई प्रकार की होती है, जिनमें मैंने आपको बताया था संख्या श्रेणी। तो संख्या श्रेणी के क्वेश्चन अपन कर रहे थे, जिसमें भांति भांति के अलग 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 प्रकार के आते हैं, जैसे जोड़ और घटाव पर आधारित, गुणा और भाग पर आधारित, मिश्रित श्रेणी, एकांतर श्रेणी। उसमें एक बाकी रह गया था, उसके क्वेश्चन आज अपन करेंगे जटिल श्रेणी जिसे बोलते हैं। तो जटिल श्रेणी के क्वेश्चन लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ और उससे आगे का भी जो अक्षर श्रेणी है वो भी आज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, श्रृंखला या श्रेणी, इसमें अपन ने मिश्रित श्रेणी तक पढ़ा था। इससे आगे का आज स्टार्ट करते हैं जटिल श्रेणी। जटिल श्रेणी में देखो इस प्रकार सवाल आता है, तो हल करते हैं। देखो कैसे आता है जटिल श्रेणी में। ये आपके सवाल रात 2, 5, 7, 12, 19, 31 हो रहा है। तो कैसे हो रहा है भाई? जोड़ के देखेंगे तो यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर यहाँ आपके +7 हो रहा है, फिर यहाँ आपके +12 हो रहा है। तो ऐसी कोई श्रेणी बनती नहीं है, ठीक है, नहीं बनती है। तो आप वर्ग घन पर देखोगे या गुणा के साथ जोड़ बाकी देखोगे, लेकिन यहाँ कोई भी ट्रिक लगेगी नहीं। जटिल श्रेणी में कोई ट्रिक नहीं लगती है। तो फिर आप पदों को जोड़ के देखना। यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों पदों के का योग कर दूं तो आपका ये उत्तर आएगा 7। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। फिर इन दोनों पदों का योग कर दूं तो आपका ये उत्तर आएगा 12। फिर 7 और 12 का योग कर दूं तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर 12 और 19 का योग कर दूं तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 19 और 31 का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अगला पद आपका आ जाएगा, 19 और 31 का योग करेंगे तो आ जाएगा 50। तो आपका उत्तर होगा 50। तो जटिल श्रेणी में क्या होता है, दो दो पदों को या तीन तीन पदों को आपस में जोड़ के वापिस अगले पद में लिखा जाता है। जैसे 2 पदों को जोड़ा तो तीसरा पद आएगा, फिर दूसरे तीसरे को जोड़ा चौथा आएगा, तीसरे चौथे को जोड़ा तो पांचवा आएगा, चौथे पांचवे को जोड़ा तो छठा आएगा। इस प्रकार पद निकाले जाते हैं। तो इसमें देख लो आप, ये रहा उदाहरण आपके सामने। अगला लेते हैं सवाल। अगला इसमें ये रहा 100, 150, 120, फिर खाली स्थान, फिर 5, 25, 2, 60, 3, 50, 4 और 25। इस प्रकार श्रेणी है। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो +50 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर तो घट गया भाई, 30 घट गया। फिर क्या घटेगा पता नहीं। फिर यहाँ 5 आ रहा है, 125 आ रहा है, 2 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो कौन सी ये श्रेणी बनती है? तो इसको आप जितना मर्जी चाहे कोई सा भी नियम लगा लो, नहीं लगेगा। लेकिन ये जटिल श्रेणी में देखो कैसे होता है। यहाँ 100 आ रहा है और पीछे के आप 2 पदों को देखिए, 4 और 25 को देखिए। 4 और 25 को मैं गुणा कर दूंगा तो 100 आएगा भाई। क्या आएगा? 100 आएगा। 4 और 25 को गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा। 3 और 50 को गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यानी पीछे के 2 पदों को गुणा करके अगला पद यहाँ निकाला गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। अब देखो 2 और 60 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 120 आ रहा है। ऐसे ही 5 और 125 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। तो यहाँ आपके हो जाएगा 625। तो आपका उत्तर हो गया 625। इस प्रकार की होती है जटिल श्रेणी। अगला सवाल लेते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। देखो अगला सवाल आपका ये रहा 1, 2, 3, 6, 11, 20। फिर आगे क्या हो रहा है? आगे आपको पूछा गया अगला पद। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ देखते हैं। देखो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 6 हो गया, 6 से 11 हो गया, 11 से 20 हो गया। तो अगर मैं जोड़ बाकी करूं तो यहाँ +1 हुआ, फिर देखो +1 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +5 हुआ। तो 1, 1, 3, 5, 1, 1 2 बार आ गया। अगर ऐसे होता 1, 3, 5 तो विषम संख्याएं जुड़ती। यहाँ देखो सीधा ही कितना हो गया? 9 हो गया, 9 जुड़ रहा है। तो ऐसी कोई श्रेणी बनती नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर जटिल श्रेणी के नियम से देखेंगे। तो जटिल श्रेणी में क्या होता है? 2 पदों को गुणा करके या जोड़ करके या भाग करके अगला पद निकाला जाता है, या 3 पदों को साथ में लेके। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको साथ में ले लूं
1 + 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहां इन तीनों को साथ में ले लूं, इन तीनों को क्या ले लूं साथ में, तो हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को साथ में ले लेंगे, इन तीनों को साथ में लेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 3 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। फिर 3 6 और 11 इनको साथ में ले लेंगे, जोड़ेंगे 3 6 और 11 को तो क्या हो जाएगा, 20। इसका मतलब 3 पद जुड़ के आगे वाला पद आ रहा है, केवल एक ही पद ऐसा आ रहा है जो 2 पद को जुड़ के आ रहा है, वो आ रहा है 1 और 2। ठीक है, तो ये आ सकता है भाई, पहला है। फिर दूसरे में 3 पदों को जोड़ के 6 आ गया, फिर 3 पदों को जोड़ के 11 आ गया, फिर 3 पदों को जोड़ के क्या आ गया, 20 आ गया। तो अगला आएगा 6 11 और 20 को जोड़ के, तो 6 11 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 17। 6 और 11 17 हो गया, और 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 37। ठीक है, तो अगला पद आ जाएगा आपका 37, ये रहा। तो ऐसे करना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 1 3 3 9 27 फिर खालिस्तान। तो यहाँ क्या हुआ है भाई, तो यहाँ देखो इंटू 3 हुआ है, इंटू 3, फिर इंटू 1 हो गया, फिर इंटू 3 हो गया, फिर इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ बीच में इंटू 1 हो रहा है, तो ये गड़बड़ है भाई। तो इंटू 3 3 होना चाहिए, या फिर इंटू 1 1 3 5 7 ऐसे होना चाहिए, या 1 3 1 3 ऐसे होना चाहिए। तो ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो फिर देखो इसको जटिल श्रेणी के नियम से लेते हैं। तो यहाँ देखो आप इन दोनों को गुणा करके ये पद आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करके ये पद आ रहा है ना, और फिर इन दोनों को गुणा करके 3 और 9 को गुणा करके अगला पद आ रहा है 27। तो 27 और 9 को गुणा करेंगे तो अगला पद आएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ 27 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243। तो ये रहा 243। तो दो पदों को गुणा करके अगला पद याद कर रहा है, तो ये हो जाएगा 243। इस प्रकार की होती है जटिल श्रेणी। ठीक है, ये तो हुई आपकी जटिल श्रेणी। अब अपन नया टॉपिक लेंगे इसका सेकंड, जो था मैंने कहा था श्रृंखला या श्रेणी में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो संख्या श्रेणी से, एक अक्षर श्रेणी से, और एक वर्ण श्रेणी से। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे अक्षर श्रेणी। तो देखो अक्षर श्रेणी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्षर श्रेणी, अक्षर श्रेणी के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको एबीसीडी के क्रमांक आने अनिवार्य है। एबीसीडी के क्रमांक याद कर लोगे तो आसानी से हल कर पाओगे। देखो कैसे सवाल आता है, एग्जाम्पल लेते हैं। एस आर पी और एम दिया हुआ है, एस आर पी और एम, और अगला पद बताइए। तो एस कौन से नंबर पे आता है, 19 पे, आर आता है 18 पे, पी आता है 16 पे, एम आता है आपका 13 पे। फिर आपको अगला पद यहाँ याद करना है। तो जोड़ते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है आपका -1, फिर हो रहा है -2, फिर हो रहा है -3। तो 1 घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 घट रहा है। फिर अगले में कितना घट जाएगा भाई, अगले में घट जाएगा 4 घटेगा ना, 1 2 3 4 ऐसे श्रेणी बढ़नी चाहिए। तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 नंबर पे क्या आएगा, आई आएगा भाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा आई। इस प्रकार अक्षर श्रेणी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, यहाँ दे दिया WBYDAF और खालिस्तान। तो नंबर देते हैं। पहला काम आपका नंबर देने का रहेगा। नंबर देंगे 23 2, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 25 4, फिर 1 6। अब देखो अलग अलग अक्षर के देखेंगे, इससे फर्स्ट से रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ 23 से हो रहा है 25, तो क्या हो रहा है भाई, +2 हो रहा है। 25 से फिर 1 हो रहा है। 25 से 1 कैसे होता है, तो सांकेतिक भाषा अपन जब पढ़ते हैं और पढ़ा था तो उनमें देखना, मैंने कहा था कि अक्षर ABCD जो है वो आपके रोटेशन में चलती है, ए से जेड, जेड से ए चलती है। तो ए का जो क्रमांक है वो 1 भी है और ए का क्रमांक 27 भी है। तो यहाँ क्योंकि जेड के बाद ए आता है तो 26 अक्षर तक तो जेड हो गए, और 27वां अक्षर कौन हो गया, ए हो गया। ऐसे ही 28वां अक्षर कौन हो गया, बी हो गया।
तो यहाँ 25 से 1 हो रहा है, इसका मतलब कितने जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, 25 से 2 जुड़ के 27 नंबर पे ए आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 से 4 हो रहा है, 2 से 4 में कितने जुड़े भाई, 2 जुड़े। फिर 4 से 6 में कितने जुड़े, 2 जुड़े, तो 2 2 का जुड़ रहा है। फिर अगला पद आ रहा है, तो यहाँ 27 यानी 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 नंबर पे क्या आएगा आपका, सी आ जाएगा। फिर यहाँ 6 + 2 करेंगे, 6 + 2 करेंगे तो 8 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका CH, ये रहा। इस प्रकार अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चन हल करते हैं। अगला और लेते हैं, ये रहा देखो, MXOV PT फिर RR फिर दिया हुआ है खालिस्तान, क्या होगा। तो देखते हैं, देखो ऑप्शन भी है QS PS SP SS। देखते हैं, यहाँ से नंबर देते हैं पहले 13 नंबर पे, ये 24 पे, 15 पे, 22 पे, 16 पे, 20 पे, 18 और 18। ठीक है, अब देखो पहले को पहले से देखेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। पहले को पहले से देखते हैं, तो 13 से 15 हो रहा है, तो भाई क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ देखो 15 से 16 हो रहा है, तो +1 हो रहा है। फिर यहाँ +2 हो रहा है, तो ऐसे श्रेणी चल सकती है भाई, +2 +1 +2 +1। ठीक है, फिर इसमें देखो 24 से 22 हो रहा है, 24 से 22 हो रहा है, तो क्या घट रहा है, 2 घट रहा है भाई, यहाँ 2 घट रहा है, 2 घट रहा है। फिर देखो 22 से 20 हो रहा है, तो 2 घट रहा है। फिर 20 से 18 हो रहा है, तो 2 घट रहा है। तो ऊपर तो हो रहा है +2 +1 +2 +1, तो वापिस 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे तो आपका इधर हो जाएगा 18 + 1 19 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे एस आता है भाई। फिर यहाँ नीचे माइनस, सॉरी इसमें दे दिया मैंने पहले का, सॉरी हाँ सेकंड का ही था, -2 करेंगे, 18 - 2 करेंगे, 18 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर पे पी हो जाएगा आपका। तो SP उत्तर आना चाहिए, तो देखो SP उत्तर मिल रहा है, सी ऑप्शन है। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन हल करना है। अगला लेते हैं, ये तो हुआ एक एक का, फिर 2 2 अक्षरों का। अब देखो यहाँ ये 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4, फिर खालिस्तान, फिर यहाँ 2 2 4 2 6 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे आएगा 2 अक्षर, 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, फिर 5 अक्षर, फिर 6 अक्षर आएगा, यानी एक एक बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन आ रहा कैसे, देखो 1 नंबर 2 नंबर, फिर 4 5 6 आ रहा है, फिर 8 9 10 और 11 आ रहा है। फिर यहाँ 19 20 21 22 और 23 और 24 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 24 है, तो एक बीच में छूट रहा है ना, यहाँ सी छूट गया भाई, यहाँ क्या छूट गया, जी छूट गया। तो यहाँ क्या छूटेगा भाई, के बाद क्या आता है, KL। ठीक है, तो L छूटेगा, यहाँ L छोड़ देंगे, L छोड़ देंगे तो अगला आएगा आपके M। फिर कितने अक्षर लेने हैं, 5 अक्षर लेने हैं, क्योंकि अगले में 6 है, इधर 4 है, तो बीच में 5 अक्षर आएंगे, M N O P और Q, ये 5 अक्षर हो गए। फिर यहाँ से वापस चेक करना है, देखो Q के बाद क्या छूटा, Q के बाद R छूट गया और S आ गया, तो एक एक अक्षर छोड़ के फिर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर एक एक बीच में छोड़ रहा है, तो यहाँ MNOPQ हो जाएगा। MNOPQ ये रहा, देखो MNOPQ, ये मत कर देना गलती से, MNOQP है ये। ठीक है, जल्दबाजी में ये हो जाता है, यहाँ QP चेंज है केवल, तो MNOPQ हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, अगला आपका ये रहा। अगले सवाल में देखिए NOP, फिर LLL, फिर JIH, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, तो नंबर देंगे भाई। 14 नंबर पे N आता है, 15 नंबर पे O आता है, 16 नंबर पे P आता है, फिर 12 12 फिर 12, फिर आ जाएगा आपके 10 और 9 और 8। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। अब देखो 14 से यहाँ से पहले को देखेंगे, पहले से पहले को, फिर दूसरे को दूसरे से, दूसरे को दूसरे से, तो 14 से 12 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर 12 से 10 हो रहा है, तो -2 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, -2 ही होगा। -2 होगा तो 10 - 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा।
तो 8 नंबर पे क्या आएगा आपका एच आ जाएगा। ठीक है, फिर 15 से 12 हो रहा है तो माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है भाई। फिर 12 से 9 हो रहा है तो माइनस 3 हो रहा है। तो 9 से 3 घटेगा तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरे अक्षर को देखते हैं, यहाँ पी से एल हो रहा है तो क्या घट रहा है 4 घट रहा है। ठीक है, फिर देखो 12 से 8 हो रहा है, एल से एच हो रहा है ना, 8 हो रहा है तो 4 घट रहा है, तो आगे भी 4 घटेगा, तो 4 घटेगा तो भाई क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो 4 नंबर पे क्या आएगा आपका डी आ जाएगा। तो एच एफ डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगला लेते हैं सवाल एच एफ डी। एच एफ डी बी ऑप्शन ये रहा। इस प्रकार सिंपल हल है इसका, कोई ज़्यादा है नहीं, नंबर लगाओगे तो आसानी से हल कर सकते हो। ऐसे आप लेके बैठोगे तो गलती होने की चांस है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपको बहुत फेरबदल मिलेगा। देखो तो आसपास के ऑप्शन मिलेंगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगला लेते हैं सवाल। अगला सवाल आपका ये रहा, यहाँ पे देखो एन फिर 5, यहाँ 5 भी दिया, बीच में संख्याएं भी 5 7 14 19 है ना। एन 5 वी फिर के 70 फिर खालिस्तान ई, और ये हो गया आपके 14, और फिर हो जाएगा पी फिर बी 19 और एन। ठीक है, तो यहाँ नंबर देना है भाई 14, फिर 22 नंबर पे वी आता है, 11 नंबर पे के, 20 नंबर पे टी आता है, 5 नंबर पे ई, और 16 नंबर पे पी आता है, 2 नंबर पे बी, और 14 नंबर पे एन आता है। अब देखो देखते हैं अलग अलग इनको। तो यहाँ 14 से 11 देखेंगे, 14 से 11 देखेंगे तो क्या हो रहा है भाई -3 हो रहा है। फिर यहाँ तो अपने को पता ही नहीं, आगे तो संग है नहीं अपने पास, तो यहाँ 5 से 2 हो रहा है तो -3, तो यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 ही होगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो -3 होगा तो भाई यहाँ ले लेते हैं अपन, ये खालिस्तान आपकी। यहाँ अगर मैं -3 करूँ तो -3 करूंगा तो देखो 11 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 8, 8 नंबर पे क्या आता है एच आता है। फिर 8 में से 3 घटेगा तो 5, 5 नंबर पे ई आ रहा है, तो इसका मतलब सही है, -3 का नियम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 से 7 हुआ, 5 से 7 तो क्या हो गया भाई 2 जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पता नहीं, यहाँ 14 से 19 हो रहा है, 14 से 19 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है भाई 5 जुड़ रहा है, तो ऐसे जुड़ सकता है 2 3 4 5, तभी तो 5 आ रहा है, नहीं तो 2 2 जुड़ता तो वहां पे भी 2 आता। तो 3 जोड़ेंगे भाई, 3 जोड़ेंगे तो 7 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। अब वापिस कितना जुड़ना चाहिए 4 जुड़ना चाहिए, 4 जुड़ने पर 14 आ रहा है तो राइट हो रहा है। फिर अगला देखो इसमें देखते हैं, यहाँ 22 से 20 हो रहा है तो 2 घट रहा है, फिर 20 फिर 2 घटेगा, देखते हैं देखिए अगले में यहाँ पी से एन हो रहा है 2 घट रहा है तो 2 2 घटेगा भाई, 2 घटेगा तो टी -2 यानी 20 - 2 करेंगे 18 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। तो ये है H10R, H10R। और यहाँ भी -2 देख लेते हैं एक बार, तो आर यानी 18 नंबर वाले में से 2 घटेगा तो 16 नंबर वाला आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा H10R, H10R। देखो ये रहा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, यह है YGS XHQ WIO। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इनको देखेंगे तो यहाँ नंबर लगाएंगे पहले 25 7 19 24 8, ये हो जाएगा आपके 17, सॉरी यहाँ हो जाएगा 17, क्यों है ना 23 9 और 15। अब देखो इनको पहले अक्षर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से देखना है। तो 25 से 24 हो रहा है भाई, 25 से 24 हो रहा है तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। फिर 24 से 23 हो रहा है तो -1 हो रहा है, तो 23 से -1 होगा तो अगला पद आपका आ जाएगा, यहाँ एक अक्षर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23 - 1 22 नंबर पे क्या आता है V। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 से 8 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है तो भाई कितना घट रहा है 1 घट रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, 8 से 9 हो रहा है,
7 से 8 हुआ और 8 से, सॉरी जुड़ रहा है रे, 7 से 8 हुआ तो एक जुड़ रहा है, फिर एक यहाँ पे जुड़ रहा है तो एक अगले में जुड़ जाएगा। 9 + 1 10 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ देखो ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूज वाले, वी जे, इसमें यहाँ पे तो यू जे है, सॉरी, लेकिन यहाँ दो में वी जे है, ठीक है। तो कंफ्यूज वाले आगे एन होगा कि एम होगा। तो 19 से आपके 17 हो रहा, 19 से 17 होता रहा तो क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। फिर देखो यहाँ 17 से 15 हो रहा है तो 2 घट रहा है, और 15 से 2 घटा के कितना कर देंगे, 13 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, वी जे एम। इस प्रकार होती है अक्षर श्रृंखला, ठीक है। अगला वीडियो में फिर अपन मिलेंगे वर्ण श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।